4 मार्च 2020 का दिन था। अभी घड़ी में 3 बजे थे। अभी 3 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के कटोरानुमा बेहद खूबसूरत मिशन कंट्रोल सेंटर में उम्मीदों की बयार थी। बस कुछ ही देर में इस मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण लोग अपनी अपनी सीट पर होंगे और उनके सामने मॉनिटर होंगे। इन महत्वपूर्ण लोगों में मिशन डायरेक्टर, सैटेलाइट डायरेक्टर और व्हीकल यानी कि रॉकेट डायरेक्टर होंगे। लेकिन ढेर सारे लोग पहले ही अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। सही 3:43 पर GSLV-F 10 का कटडाउन यानी कि उल्टी गिनती शुरू होनी थी। 5 मार्च को 5:43 पर श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से सैटेलाइट को छोड़ा जाना था। इसरो का ये 76वां मिशन था जो सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाला था। लेकिन 4 मार्च 3 बजे के आसपास मिशन कंट्रोल सेंटर के लोगों को झटका लगा। हर आदमी सख्ते में था। उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो लोग मॉनिटर्स के सामने तैयार बैठे थे उन्हें बताया गया था कि लॉन्च को कैंसिल कर दिया गया है। ये एक आदेश था जिसमें उल्टी गिनती तुरंत बंद कर देने को कहा गया था। सेंटर में मौजूद रॉकेट इंजीनियर को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। कोरोना वायरस की खबरों के बीच किसी को यह ख्याल ही नहीं आया था कि इस लॉन्च का क्या हुआ। लेकिन आज हम इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दरअसल अमेरिका में अक्सर आरोप लगते हैं कि यहाँ पर दुनिया को लेकर साजिशों का पिटारा खोला जाता है। हम ये बात इसलिए बयान कर रहे हैं क्योंकि कुछ वक्त पहले आपने जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए उनके स्वागत में स्वाहा कर दिए थे, उसकी टीम ने इसरो के साथ बहुत बड़ा घात किया है। अमेरिका ने भारत के साथ बहुत बड़ा दांव खेला है। वैसे तो भारत की परमाणु तकनीकी और अंतरिक्ष तकनीकी का अमेरिका शुरू से विरोध कर रहा है, लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने मेहनत और काबिलियत के दम पर वो पैदा करके दिखा दिया जो नासा भी नहीं कर पाया। बात हो रही है देश के सबसे शक्तिशाली जासूस यानी कि अत्याधुनिक स्वदेशी सैटेलाइट GISAT-1 की, जिसकी लॉन्चिंग इसरो ने कटडाउन शुरू होने के ठीक 10 मिनट पहले रोक दी थी। लेकिन अब उसी को लेकर एक बड़ा रहस्य गहरा गया है। इस लॉन्चिंग पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि इस उपग्रह की लॉन्चिंग 5 मार्च शाम 5:43 पर होनी थी और 4 मार्च को उल्टी गिनती शुरू होने से पहले सिर्फ 10 मिनट पहले इसे रोक दिया गया। जिस सिचुएशन में सैटेलाइट लॉन्चिंग रोकी गई उससे पूरा इसरो हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि जो कारण बताए जा रहे थे वैसा कुछ था ही नहीं। फिर क्या था जिसके चलते ये लॉन्चिंग रोक दी गई थी? लॉन्चिंग रोकने के ठीक बाद इसरो ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि GISAT-1 की लॉन्चिंग तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई है। लॉन्च की नई तारीख तय होने के बाद इसकी सूचना दी जाएगी। हालांकि इसरो ने ना तो इस तकनीकी खामी के बारे में कुछ बताया और ना ही अब तक कोई नई डेट फाइनल की। मीडिया लगातार इसरो से संपर्क साधने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक इसरो अधिकारियों ने बस चुप्पी साध रखी है। इस बारे में बड़ी बात इसलिए भी है कि जिस इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के दौरान आई बड़ी तकनीकी खामियों को चुटकियों में ठीक कर लिया था, उसके सामने आखिर कौन सी बड़ी तकनीकी दिक्कत आ गई थी, वो भी तब जब इस तरह की लॉन्चिंग उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इस बीच सूत्रों से जो जानकारी हाथ लगी है वो सबके कान खड़े कर देने वाली है। GISAT-1 के लॉन्चिंग में गहराए रहस्य के बीच सूत्रों का कहना है कि ये लॉन्चिंग PM मोदी के कार्यालय से रुकवाई गई है। इसरो के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इसकी किसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग इस तरह से रुकवा दी गई हो। इस मामले में सूत्रों से जो इनपुट मिले हैं वो 2 तरह के हैं। पहली जानकारी के मुताबिक GISAT-1 एडवांस स्पाई सैटेलाइट है जो अंतरराष्ट्रीय जगत में बेहद संवेदनशील माना जाता है। लिहाजा PM मोदी से इस उपग्रह के साथ भेजे जा रहे वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी मांगी जा रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि PMOS से खास तकनीकी वाले सेंसर्स और पेलोड लाने की बात कर रहा है। लिहाजा पूरा मिशन ही होल्ड पर डाल दिया गया है। हालांकि इस मामले में दूसरी जानकारी मिली है वो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इसरो का मिशन रुकवाया है। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि इससे पहले विदेशी दबाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस मामले में कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि GISAT-1 देश का पहला ऐसा भू अवलोकन उपग्रह है जिसे 36,000 किलोमीटर वाली भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जा रहा है। कक्षा से ये उपग्रह समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर 24 घंटे नजर रखेगा। यानी ये न केवल भारत बल्कि चीन और पाकिस्तान की भी हर खबर रखेगा।
इसके जरिए देश के किसी भी भूभाग की तस्वीरें रियल टाइम में मिल सकेंगी। इस उपग्रह में टेलीस्कोप भी लगा है। हालांकि इसरो का कहना है कि इस उपग्रह को मौसम की भविष्यवाणी और प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार किया गया है, लेकिन सब जानते हैं कि इसका असली मकसद कुछ और ही है, और वो है सीमाओं की चौकसी। इसे लेकर पाकिस्तान और चीन तगड़ा विरोध कर रहे हैं, लिहाजा अमेरिका ने भारत पर तगड़ा दबाव डाला है, जिसे मोदी सरकार ने पांव पीछे कर लिए हैं। हालांकि भारत के पीछे हटने की असली वजह है इस सैटेलाइट पर लगे वो 6 सेंसर जो भारत में नहीं बने, बल्कि ये फॉरेन सोर्स से लिए गए हैं, जो निगरानी के लिए बेहद काम के हैं, और अमेरिका इन्हीं सेंसर्स को लेकर दबाव डाल रहा है। हालांकि भारत के लिए अमेरिका का ये दोहरा चरित्र कोई नई बात नहीं है। स्पेस कॉरपोरेशन के मामले में भारत और अमेरिका का लंबा इतिहास रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट और स्पेस के क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जॉइंट वर्किंग ग्रुप लगातार बात भी कर रहा है। इसरो और नासा मिलकर एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बना रहे हैं, जिसे 2022 को लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन इस गठजोड़ में एशिया का भाव नासा से कभी अलग नहीं हुआ। 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नासा के इशारे पर इसरो पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, उस वक्त अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाकर उसे इसरो के साथ क्रायोजेनिक इंजन तकनीकी बनाने से भी रोक दिया था। अमेरिका के इस सभी कोशिशों का मकसद भारत के मिसाइल तकनीक को हासिल करने से रोकना था। तमाम प्रतिबंधों और इन मुश्किलों के बाद भी भारत मिसाइल बनाने में कामयाब रहा। इसमें लगने वाले क्रायोजेनिक इंजन को भारत में ही विकसित किया गया। GISAT-1 को भी इस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाना था। इतना ही नहीं, इसरो ने जब एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए लाइट सैटेलाइट गिराने का परीक्षण किया था, तब भी नासा ने इसरो से सारे संबंध तोड़ लेने की बात कही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इनको फटकार लगाई और ये मामला सुलझ गया, क्योंकि अब इसरो तेजी से स्पेस की शक्ति बढ़ा रहा है, जो नासा और अमेरिका को खटक रहा है। देश को GISAT-1 जैसे सैटेलाइट की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह उपग्रह GISAT-1 पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर हर 2 घंटे में ठीक उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इससे धरती की सबसे तेज़ी से तस्वीरें ली जा सकेंगी और किसी लोकेशन की सटीक निगरानी हो सकेगी, यानी कि दुश्मन की हर सटीक जानकारी मिल सकेगी और ज़रूरत पड़ने पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक को अंजाम भी दिया जा सकेगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार इस उपग्रह में हाई रेगुलेशन के कैमरे लगे हैं, जिससे हम अपने बॉर्डर्स के निरंतर निगरानी कर सकते हैं। साथ ही देश में किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में बदलाव को सटीक मॉनिटर कर सकते हैं। हिंदुस्तान की सीमाओं को मजबूत करने के कारण बताए जा रहे हैं कदम। हिंदुस्तान की सीमाओं को मजबूत करने के कारण इसरो बड़ा कदम उठा रहा है।